तुम्हें जब गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी in which people are trying to enforce in a youngster's mind कि you are peace loving, जिस दिन इनके बाप को इनके सामने गोली मारी गई या इनकी माँ को इनके सामने रेप करा गया, इनके बच्चों को इनके सामने काटा गया, मैं सबसे पूछूंगा अब मुझे बताओ ये टेररिस्ट का क्या करना चाहिए। He went to NDA, went to Air Force, became a pilot, and then had to take a voluntary retirement due to his injury. And still today is a kick-ass entrepreneur, a fitness influencer, and is impacting lives more than what an ordinary person in a conventional job would do. 11 was a very unpredictable story because आपको रात को 11 बजे पता लगेगा, सुबह 5 बजे टेक ऑफ है। ये जो भी इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन पहले ज़माने में रही है, I don't believe in that concept of बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वो ठीक है, but I don't think we are fathers. ये जो मिस्टेक्स है ना, ये हम हिस्ट्री में बहुत बार कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे किंग्स हुए जिन्होंने सेम मिस्टेक करी बाय ट्रस्टिंग दिस पीपल। पहलगाम अटैक हुआ था। The recent terror attack India has with पहलगाम आतंकी हमले में deadly terror attack in Jammu and Kashmir. I've seen people they care to hoots। कितने लोग मरे हैं, एक सेकंड का मौन नहीं था किसी इंसान को। प्रॉपर क्लब में पार्टी चल रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द डे दिस हैपेंड। China is more powerful than us. We know it, and that's a great competitor. गलवान हुआ, क्या करा हम लोगों ने? We butchered them with hands. उनकी रूह काम गई थी जब हमारे पावर देखी थी, हमारे सरदारों की, हमारे जाटों की, हमारे गोरखों की। मेरे को ऐसा मौका मिलता बहुत कम है कि मैं किसी एक ऑफिसर को ये बात पूछ सकूं, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक देन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, बट आई वांटेड टू हैव दिस वन वेरी ब्रीफ आंसर फ्रॉम यू बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर आई नो हैज हिट अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ कॉर्ड्स। मैं एकदम क्लियर क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि ये जो भी इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन पहले ज़माने में रही है, थोड़ा एक वाइट वॉशिंग भी हुई है कि यू नो वो हमारे बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचते, हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, यू नो भाई ये हैं, बेटा भाई। आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कि देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वो ठीक है, बट आई डोंट थिंक वी आर फादर सन एज कंट्रीज। आई डोंट बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी। अब जैसी चीज़ें हो रही हैं, देयर आर टू पार्ट्स, ईदर यू स्टिल कीप ऑन बिलीविंग इन पीपल हु वांट टू अटैक यू एट एवरी इंस्टेंट दे फील लाइक इट, or you can actually become like with the attacks going कि हम अपना एक सेल्फ डिफेंस में अगर वो आज इंडिया घुस के मार भी रही है in that protection कि ठीक है, we will not tolerate terrorism at any cost, चाहे यूएस कुछ भी सोचे, चाहे कोई और कुछ भी सोचे, बस हो गया, मतलब ठीक है। तो आपका क्या टेक है? शुड वी स्टिल बिलीव इन दैट फेकनेस, या मेरे को ऐसा लगता है हम ऑस्ट्रिच की तरह अंधे होके सर डाल लेते हैं? Here, देखो, this is one of the reasons why people tell that all this nonsense history we are reading, leftist history, ना, it has to be cleared. Because ये जो mistakes है ना, ये हम history में बहुत बार कर चुके हैं। For example, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे किंग्स हुए जिन्होंने सेम मिस्टेक करी by trusting these people, right? Invaders जो है उनको ट्रस्ट किया कि नहीं, एक बार हरा दिया, दूसरी बार हरा दिया, तीसरी बार हरा दिया, लेकिन they keep on coming because उनका एम ही वही है, तुम्हारा एम नहीं है ना वो। तो if you not learn from history, so you will keep on making the mistakes। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? post independence politics was so putrid in this country because they were ready to sell their country at any cost। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्री टूटे, लोग मरे, फौजी क्या कर रहा है, कुछ नहीं, पुराने ओल्ड सिस्टम से लड़ रहे हैं, कोई अपग्रेडेशंस नहीं। so we knew it। लेकिन post 2014 things have changed drastically। the entire view or the narrative of India has changed and this was the narrative of India always। तुम्हें जब गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी in which people are trying to enforce in a youngster's mind कि you are peace loving, oh, sorry, bullshit, we are never peace loving। we were never peace loving। हमसे ज्यादा सेक्युलर दुनिया में कोई नहीं था। सारे रिलीजन हमारे यहाँ पीसफुली रह रहे हैं तब से, जब से सारे परसिक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, we don't have to prove that, number one। number two, when you talk about the word peace loving, इससे ज्यादा peace loving तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम जो मैं बोलता हूँ ना, we were never peace loving in this way, this is called cowardice। Correct। हमें coward बनाया गया, we were not this type of peace loving। मैंने एक बार हर चीज बोली है कि जो हमारे जो भगवत गीता का उपदेश था ना, वो भी युद्ध के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है।
तो हमारे को हमें सब भुला दिया गया यार। पूरी कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में दिखाया जाए कि तुम सारी वॉर्स हारे हो, जो आए हैं इन्वेडर्स आए हैं, दे वर द मोस्ट सुपीरियर पीपल, ठीक है, पूरी और कुछ हिस्ट्री तुम्हारी थी ही नहीं, राइट। इसीलिए अब ये जो माइंडसेट है ना कि नहीं जो पड़ोसी मुल्क है इसने एक दो बार, हाउ मेनी एग्जांपल्स डू यू नीड, हाउ मेनी, एंड लेट मी टेल यू ऑल दीज पीपल टुडे आल्सो, मैं ये नहीं कह रहा वी शुड नॉट हैव पीस विद आवर नेबर्स, बट पीस कम्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। करेक्ट। व्हेन यू किक देयर एस वंस to a level that they realize, they will not dare do it again. This now peace will come. But peace is not हाथ जोड़ के नहीं सर प्लीज मत करो, you know, आपने क्या होगा हमारे 10 बंदे मार दिए तो. So basically it comes at a cost of a war. Like sometimes peace comes at a cost of a war. Always comes at a cost of a war. And especially with a neighbor like Pakistan who has already proven it so many times. जिसकी स्टेट पॉलिसी इज गजवाए हिंद, जिसकी स्टेट पॉलिसी इज टू ब्रेक इंडिया इनटू पीसेस, ठीक है, और आप अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। अगर आप, और जिसको ये पीस लविंग है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उन सब लोगों को कहता हूँ जिसको अभी भी बीमारी होती है ये, कि ना अरे तो क्या हो गया, वो बेचारे टेररिस्ट भी, तो जैसे मुझे बॉलीवुड के कचरा दिखाया जाता है मूवीज में, टेररिस्ट की भी फीलिंग्स होती हैं। जिस दिन इनके बाप को इनके सामने गोली मारी गई, ठीक है, या इनकी माँ का इनके सामने रेप करा गया, इनके बच्चों को इनके सामने काटा गया, उस दिन मैं सबसे पूछूंगा अब मुझे बताओ ये टेररिस्ट का क्या करना चाहिए? पीस छोड़ दें उनको? सो ऑल यार पता है, मतलब इट्स सो शेमफुल। पहलगाम अटैक हुआ था, आई एम टेलिंग यू, व्हेन पहलगाम अटैक हैपेंड, आई हैव सीन पीपल, दे केयर टू हूट्स कितने लोग मरे हैं, एक सेकंड का मौन नहीं था किसी इंसान को। प्रॉपर क्लब में पार्टी चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डे दिस हैपेंड। एक सेकंड के लिए किसी को वो नहीं हुआ कि कुछ हुआ है, ठीक है। एंड दिस माइंडसेट, तो समटाइम्स सच कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स आर नीडेड टू शेक द कंट्री अप। कि लुक, यू आर नॉट सराउंडेड बाय गांधीयन फिलॉसफी, जो तुम नॉनसेंसी फिलॉसफीज फॉलो कर रहे हो। I always tell I am not a follower of Gandhian philosophy. I will never be a follower. I am not against Mahatma Gandhi. I am not against that philosophy. अगर किसी को ये लगता है कि हमारी फिलॉसफी थी कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, हमारी फिलॉसफी जो थी ना वो बाहुबली में उसने बताई थी, वो फिलॉसफी थी। Go and read history. तुम ये मतलब तुम ये बोलना चाहते हो जो हमारे एक से एक किंग्स हुए हैं, नहीं पता उनके बारे में पढ़ो। बप्पा रावल, ललितादित्य मुक्तिपीड, हरि सिंह नलवा, बंदा बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, पूरी चोला डायनेस्टी, चालुक्याज, अहोम्स, पूरी मेवाड़ डायनेस्टी, राणा कुंभा, राणा सांघा, अशोका, ठीक है, यू नेम एनी किंग, नीचे अपना छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, इन सारे और पता नहीं कितने, बहुत सारे हैं यार। तुम में एक किंग का नाम बताओ जिसके मुंह पे तुम थप्पड़ मारो, बोलेगा नहीं मेरे दूसरे पे भी मारो। वो तुम्हारी जनरेशन खत्म कर देगा थप्पड़ तुमने मारा तो। ये थे हमारे किंग्स, और ये थे हमारे जो हमारी, जिसे तुम माइथोलॉजी कहते हो, दैट्स अ स्टूपिड वर्ड, इट्स आवर हिस्ट्री। भगवान राम इज नॉट माइथोलॉजी, ही इज आवर हिस्ट्री। तुम भगवान राम के, तुमने सीता पे याद रखा, उसने पूरी लंका जला दी, और तुम बातें कर रहे हो कि हम एक थप्पड़ खा के दूसरे आगे कर दे। करके दिखाओ आज की डेट में। तुम ये कह रहे हो अगर मैं एक फौजी हूं, मेरे सोल्जर को तुम कुछ कहते हो, ठीक है, एंड व्हाट एम आई सपोज टू डू? चाइना इज मोर पावरफुल देन अस, वी नो इट, एंड दैट्स अ ग्रेट कॉम्पिटिटर। गलवान हुआ, क्या करा हम लोगों ने? डिड वी सिट ऐसे, नहीं यार कोई बात नहीं हो गया, तो वी बुचर्ड देम विद हैंड्स, ठीक है। उनकी रूह कांप गई थी जब हमारे पावर देखी थी, हमारे सरदारों की, हमारे जाटों की, हमारे गोरखों की। Our boys are not taught this nonsense जो ये फिलोसफी चलती आ रही है। That's why I told you that history has to change. हमारी, जब तुमने यंगस्टर्स को इतनी स्टूपिड हिस्ट्री पढ़ा के ये बता दिया तुम बड़े पीस लविंग हो, तुम बड़े शांत स्वभाव के हो, नहीं थे भाई हम शांत स्वभाव के। हम पीस लविंग तब तक और हमेशा रहेंगे जब तक तुम पीस लविंग हो, ठीक है। तुम एक करोगे, हम फिर बताएंगे तुम्हारे को होता क्या उसका आंसर, एंड दिस टाइम वी प्रूव्ड इट। So I definitely agree with the thought, क्योंकि मैंने जितना रियलाइज किया, ऑब्जर्व किया, there is a lot of, क्या बोलते हैं उसको, white washing is the right word, that has been done to a lot of significant, like जो इवेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बहुत ओपनली ये चीज़ को बोला है, किसी भी मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी बोल दिया जाता है। कश्मीर फाइल्स, वेरी ओपन। देखो, so a very famous quote in history is I think one of the Britishers said this,
इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, डिस्ट्रॉय द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. Yeah, it's a very apt. जब नई जनरेशन को ये लगेगा कि भाई हम तो इतने वीक थे, हम जो भी इन्वेडर आता था हम हारते रहते थे और हमारे तो हम बेसिकली कभी लड़ने के काबिल ही नहीं थे, ये बता दिया गया. So we were all slaves. This was how things were put in history always. ठीक है. और मैक्सिमम 95 to 98% हिस्ट्री आपकी वैसी रेज कर दी गई जो रियल हिस्ट्री थी, जो एक्चुअली में जो अपनी इतनी बैटल्स जीती हैं वो सब खत्म कर दिया गया. ठीक है. You know, the funny part is we will believe in let's say जो movies है, अब जैसे हमें पता है कि वेस्ट साइड पे they will make movies जीसस क्राइस्ट पे, हॉलोकास्ट पे भी मूवीज बनेगी, हॉलोकास्ट डे होता है उसको याद दिलाया जाता है, वेरी एक्सीलेंटली put it into the minds of the children कि ये हमारे साथ हुआ था. Never forget the sacrifice of Jesus Christ, never forget कि holocaust हुआ था. And I don't think it's a bad thing to do because people are very very aware कि हमारी generations ने क्या sacrifice pay किया है to have the comfort of sitting in this chair, जो कि हमारी country में एक problem रहा है. हमने उस sacrifice को कभी दिखाया नहीं है. So I am summarizing this. दिखाया किस तरह नहीं है और हम कितने बेवकूफ हैं, मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि अभी I was listening to one of the very good historians. She's I think she's a very senior professor and recently wrote a very extensive book on Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj के ऊपर एक बहुत extensive book लिखी है. And she's a Marathi I think I know the brilliant lady. And I was listening to one of the उसका talks and she said that do you know from 11th century to 16th century हम holocaust की बात करते हैं ना, Jews holocaust and this, तो how many Hindus were killed? More than 100 million Hindus were butchered. एंड हम बातें कर रहे होते हैं ये हॉलोकास्ट की और हमें ये पता ही नहीं और हम चिल हैं. ठीक है, क्या हो गया, मर गए तो मर गए अपने, जैसे पहलगाम में वहां मर गए तो मर गए, बहुत है बोल रहे हैं क्या हो गया. ठीक है. तब सोशल मीडिया नहीं था. तो अब क्या होता है, जिन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारी हिस्ट्री बर्बाद करी वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे अगर हिस्ट्री ठीक होने लगेगी. So many people have challenged these leftist historians openly on public. Not one coward has ever accepted कि come and have it. आ ही नहीं पाते ये, क्योंकि उनको पता हम झूठ बोल रहे थे, हमने सारी चीजें बना रखी थी. Right? You will never have. अब thankfully history is changing और मेरे को लगता है आगे कुछ सालों में जबरदस्त चेंजेस होंगे. हाँ, cover up is removing ना. Exactly. Cover up is removing. ठीक है. And then lot of people ना have this stupid idea of Hindu, Muslim and all that जो चल रहा है. मैंने एक तो मुझे जैसे अगर कुछ बोलो अरे ये एंटी मुस्लिम, एक तो मैं बोलता हूँ कि आई एम इन दी फोर्सेस, ये नॉनसेंस ना वहां जाके करो बाहर. आधे ज्यादा मेरे कोर्समेट जो है ना मुस्लिम्स हैं एंड दे आर कमांडिंग ऑफिसर्स एंड फाइटिंग इन दी फ्रंट. नंबर 1 जिसने वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, ब्रिगेडियर उस्मान, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लोगों के बारे में नहीं पढ़ा, पहले जाके पढ़ो. पहले गेट एनीवेयर नियर टू देम, देन वील टॉक अबाउट मुस्लिम हिंदू, दैट सेपरेट. आई एम टॉकिंग अबाउट एंटी इंडिया फोर्सेस and there are many anti-India forces. So जब हम fronts की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना 2 front 3 front, it's a 2.5 front war. Half front is inside. India, internal enemies, those have to be dealt with. And when we talk about internal enemies, वो तुम्हें physical से ज़्यादा mentally damage करते हैं, psychologically. How? जैसे अभी history हमारी जो बर्बाद हुई over the decades, हमारी ideologies, Bollywood, ठीक है, जिसने I'm telling you, nobody influences negatively this thing than Bollywood. And जितना ज़्यादा fake narratives Bollywood ने फैलाया है ना, nobody has damaged more. So the movie came, Jodha Akbar. Yeah. You are glorifying a butcher like Akbar, क्योंकि हिस्ट्री तो तुमने बताई नहीं, ठीक है. एंड ट्राइंग टू टेल के देखो कितना अच्छा आदमी था, सारे तुम मतलब क्या हो गया 30-40 हजार को मार दिया तो तुम मरने के लिए तो पैदा हुए हो, ठीक है. अच्छा, देन बाजीराव पेशवा. Has anybody even read about बाजीराव पेशवा? Do you know he was one of the only और भी थे only 100% undefeated kings जिसने दिल्ली तक रूल किया था. किसी को पता है उसकी वॉर्स क्या स्ट्रैटेजी थी? हाउ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ही वाज. कितनी वॉर्स लड़ी, कितनी बैटल्स लड़ी, कैसे वो जीते, किस किस की हेल्प करी, ₹1 की उनकी और क्या बता दिया. मतलब व्हाट वाज दैट लेडीज नेम जो उनकी उसमें किसका दिखाया था, मस्तानी. दैट मस्तानी का चैप्टर वाज इतना सा चैप्टर. Does anybody know कि मस्तानी का बेटा fought with the Marathas and died with the Marathas during the Anglo-Maratha war? कुछ बताया? तुम्हें प्राउड नहीं होना चाहिए. उन्होंने क्या करा, इतनी महान हस्ती को एक स्टूपिड सी लव स्टोरी में लाके रख दिया, ताकि तुम्हें पता ना लगे, ठीक है. तुम्हारे को सारी मूवीज वो जरूर मिलेंगी जहां पर किसी किंग को मारा गया, हम कोई वॉर लूज कर गए, लेकिन जो हजारों वॉर जीते
एक स्टोरी नहीं बनती। See, I have seen this pattern and मैं मतलब इस tangent को इस चीज़ पे ही summarize करूँगा, लोग इस मेरी बात पे शायद हंसेंगे। मुगले आज़म is a very classic example of whitewashing again, because उसमें हम दिखा रहे हैं कि एक लड़की को चुनवा दिया दीवार के अंदर, वो गाना कर रही है, प्यार किया तो डरना क्या। मतलब see, we are still imbibing that ideology and putting that person into the wall is very okay, it's very artistic, very glorifying। वो जो भी उनका king था वो लड़ रहा है, सलीम अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, but ultimately what are we giving as a message? यार मेरा एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है ताजमहल। यू मेक अ मॉन्यूमेंट, समबडी मेक्स मॉन्यूमेंट फॉर यू, पूरी अपनी हार्ड वर्क से 20,000 लोगों ने, और उसका प्राइस क्या, तुमने उसके हाथ कटवा दिए। मुझे हिंदू हिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री में कोई एक एग्जाम्पल इसके आसपास भी निकलवा दे। अगर हमारे केस में ऐसी कोई चीज़ हुई है ना जहाँ पे लोगों ने कि उनको इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतने रिवॉर्ड्स मिले हैं कि दे फ्लरिश फॉर लाइफ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ये। और हम बिल्कुल सही बात है ना कि हमारी एक कब्र जो है, क्या वो हमारी नेशनल वो है? तुलादान भी तो होता था हमारे में, जैसे बॉडी वेट पे हम गोल्ड देते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जितनी चीज़ें जो बर्बाद कर सकते थे सनातन की, हिंदुइज्म की, इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि उन एस्पेक्ट्स को नेगेटिव कर करके रॉन्ग हिस्ट्री क्रिएट करी जाए, चीज़ों को ग्लोरीफाई करा जाए उनको, क्योंकि लोग पढ़ेंगे, उनको पता पढ़ेगा तो कोई है नहीं। सी ये चीज़ें ना, मैं इसको बस उस टैंजेंट पे लेके जाना चाहूँगा कि ये चीज़ें हम सब जानते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। ऊपर से आप गोल्ड पे कितनी परत लगा दो किसी और मेटल की या कुछ भी करो, अंदर से सोना सोना ही रहता है, आप उसको हटा नहीं सकते, बिकॉज इवेंचुअली विद टाइम एवरीथिंग इरोड्स, गोल्ड विल स्टे एज गोल्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड सनातन हैज़ बीन गोल्ड एंड विल ऑलवेज बी गोल्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चाहे आप राम मंदिर को बोलोगे कि राम मंदिर पहले बाबरी मस्जिद था, बट इट वॉज फैक्टफुली प्रूवन बाय KK एंड the person, the historian, yeah, right, कि it was factfully there, and he said it, very logical answer he gave was कि देखो हमारा मक्का मदीना है एग्जाम्पल, वैसे बहुत सारे मॉस्क हैं, उनके लिए वो राम मंदिर was the birth of भगवान राम, है ना। आप सिंपल सा आर्गुमेंट सॉल्व कर सकते थे कि you could have just taken the Babri Masjid, put it somewhere else in the same amount of land and given them that, because if it's there, that toppest, the holiest of holy place, then what is then quarrel about it? सिंपल सी रिलोकेशन ही तो है नहीं, बट हमें लड़ना है, हमें लड़वाना है, हमें सब कुछ करवाना है, बट एक सिंपल सा सोल्यूशन नहीं निकालना उसके अंदर से। That is how the reality of India has been. It is, मतलब it's very classic case of सबको फायदा होता है, पॉलिटिशियन को फायदा होता है, स्टोरी वालों को फायदा होता है, मीडिया वालों को फायदा होता है। यार मैं I'll tell you one more example. So this country is so rich in culture and heritage. अगर मैं इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहूँ ना, पूरी दुनिया एक तरफ है और ये कंट्री एक तरफ है, पूरे एक जन्म भी कम है इस कंट्री को इतनी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ टूरिज्म उस पर ध्यान ही नहीं है, मतलब ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर कि उसे ग्लोरीफाई करा जाए। ठीक है, आई हैव सीन पीपल, बॉलीवुड में दिखता ही है, बट आई हैव सीन पीपल कमिंग टू इंडिया एंड शोइंग द मोस्ट नॉनसेंस थिंग्स ऑफ दिस कंट्री एंड देन ग्लोरीफाइंग कि देखो इंडिया में तो गाय घूम रही है, इंडिया में तो गोबर है, इंडिया में तो देखो बच्चे गरीब ये हैं, इंडिया में कूड़ा। हैव यू बीन टू पेरिस? मोस्ट ऑफ दिस कचरा उससे ज़्यादा वहाँ फैला हुआ है। गो एंड सी न्यूयॉर्क के सबवेज। लेकिन क्या वो उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम दुनिया की हर कंट्री में है, हमारे यहाँ ग्लोरीफाई को, ताकि क्योंकि तुम्हारे को दिखाना चाहते हैं कि लुक योर और मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, लोगों ने बहुत जो सिविल सेंस है बिल्कुल जीरो है, कोई डाउट नहीं है, करप्शन बहुत है, रोड्स खराब है, लेकिन क्या पूरी कंट्री ऐसी है? हमारी कंट्री में लेट्स से टुडे यू वांट टू गो टू एनी, चूज वन स्टेट इन द एंटायर कंट्री, मुझे बताओ अगर कुछ 6 महीने में भी उस पूरे स्टेट को ढंग से देख सकते हो, इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि नहीं? तो फिर क्या उसे कभी ग्लोरीफाई करा गया? तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमें ना अपनी पॉजिटिव साइड्स, कल्चरल साइड दिखाई नहीं दी। वो जो स्लेव मेंटालिटी है ना, वाइट स्किन के जो तरफ अट्रैक्शन, और वो एक्सट्रीम भर चुका है हमारे अंदर, सो दैट हैज टू कम आउट एंड इट्स थैंकफुली चीजें बेटर हो रही हैं। या आफ्टर द एनडी एक्सपीरियंस यू वेंट इनटू एयर फोर्स। अब वो जो है ना, वो बड़ा मेरे को, बिकॉज आई एम आल्सो फैन ऑफ टॉप गन मैवरिक एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मूवी। जो एक होता है ना, एक बंदा जो पायलट ना बन पाए, वो जो फील ले पाता है उसका थ्रिल, आई इमेजिन कि इट इज मच मोर देन दैट, बट टेल मी अबाउट द एयर फोर्स एक्सपीरियंस एज अ पायलट। ओके, सो जितनी भी हम ये मूवीज देखते हैं, द गुड टू मोटिवेट यू टू एन एक्सटेंट, बट देन वो जब रियलिटी सामने आती है ना, वो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। देखो, यू वॉच मूवीज लाइक ये लक्ष्य एंड ऑल, उरी एंड ये सब चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज वो जो ऑन द ग्राउंड पेन एक्सपीरियंस होता है ना, वो डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना मूवीज के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ओके,
So we all get inspired by Top Gun या Maverick, सब हुए अपने टाइम पे. But then when you really start flying, there are a lot of things which come up. आपको अपनी बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स पता लगती हैं कि यार ये इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ. लाइक आई वाज एक्सट्रीमली एयर सिक, और ये मुझे तो बचपन से पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एयर में भी ट्रांसफर होगा. सो यू मस्ट हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मोशन सिक, जो हिल्स में ट्रैवल करते हैं तो उनको वॉमिटिंग आती है, और ये मैं एक्सट्रीम था. Okay. Extreme to a level that literally till my 12th I've hardly traveled to the hills. Okay. एक आध 2 बार गया हूँगा, मुझे याद भी नहीं, लेकिन जब गया हूँ ये प्रॉब्लम्स होती थी. एंड आई हैड नो आइडिया इसको सॉल्व कैसे करना है. और मुझे ये भी नहीं पता था कि यार ये चीज इज एग्जैक्टली व्हाट विल ट्रांसफर एज एयर सिकनेस. सो द मोमेंट आई फ्लू माय फर्स्ट शॉटी आई वॉमिटेड, फर्स्ट एवर टेक ऑफ में. अब मेरे को उस टाइम बहुत टेंशन कि यार अब तो ग्लाइडर फ्लाई कर रहा है और इसमें ये हालत होगी है, मैं आगे फ्लाइंग कैसे करूंगा. बट देन ऑफ कोर्स वहां पे देयर आर सम वेरी गुड सीनियर इंस्ट्रक्टर, वो बताते हैं कि यार ऐसे केसेस बहुतों के साथ होते हैं, राइट. एंड इससे फर्क नहीं पड़ता, बट या यू हैव टू बी थोड़ा सा ओवर, अब डिटर्मिनेशन एक्स्ट्रा ही चाहिए होगी आपको टू मेक इट एज अ फ्लायर. क्योंकि क्या होता है कि द मोमेंट यू प्यूक इन एन एयरक्राफ्ट व्हेन यू आर फ्लाइंग, योर हेड इज स्पिनिंग. ठीक है, यू आर नॉट एबल टू फोकस उसके बाद ऑन स्टडीज, एंड स्टडीज बहुत होती है, एकेडमिक्स काफी हार्ड है, तो और द फ्लाइंग पार्ट ऑफ इट. तो ये इशू मेरे साथ था, ठीक है, लेकिन इट गॉट सॉर्टेड आउट इन अ वे कि मुझे ये पता लग गया कि इफ आई एम फ्लाइंग अलोन, इफ आई एम फ्लाइंग सोलो, इफ आई हैव थिंग्स इन माई हैंड, तब मुझे नहीं होता. सो इफ आई यूज्ड टू बी विद माय इंस्ट्रक्टर फ्लाइंग, तो मैं हमेशा ही प्यूक करता था, बहुत एसिक था, क्योंकि पता नहीं होता कि कब कहाँ टर्न होगा, कैसे होगा. नहीं, वो सब तो प्रिपरेशन है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द सॉर्टी प्रिपरेशन. वो तो होती है, तो बहुत जबरदस्त प्रिपरेशंस होती हैं उसके लिए. लेकिन द मोमेंट यू आर फ्लाइंग, बिकॉज ऑफ द थर्ड डायमेंशन कमिंग इन द एयर, यू एंड द मूवमेंट्स इन द एयर, आपको जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है, बिकॉज ऑफ दैट, उसी की वजह से इशू आते हैं. यू टेंड टू फील एक्सट्रीमली नोजिया, बहुत ज्यादा फील होता है, टेंड टू वॉमिट इवेंचुअली, ठीक है. लेकिन अगर मेरे हाथ में कंट्रोल्स हैं, then nothing used to happen, and I used to do all the maneuvers. If I'm flying solo, मैं और मेरा जहाज है, chill, you're only in there and you're handling the aircraft. Same चीज अभी भी होती है. If I drive in the hills, I cannot sit with a driver. I have to drive myself. So I've driven to very far away distances, ठीक है, but in the hills also, right? But I always drive myself, ठीक है. सो उसके बाद फिर ये हुआ था कि मुझे एक और चीज समझ में आ गई कि यार इफ आई गेट ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम इन द एयरफोर्स, दैट विल बी इवन बेटर फॉर मी. इट्स अ वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म, द बिग जेट्स. कितनी स्ट्रीम होती है, इफ आई कैन आस्क यू? चॉपर्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड फाइटर्स. ओके, ठीक है. तो मैं और मेरा एक और कोर्समेट था, ही वाज आल्सो वेरी ऐसे, हम दोनों बहुत एक्सट्रीम थे. लेकिन इंस्ट्रक्टर्स आर वेरी स्मार्ट यार, दे आर वेरी इंटेलिजेंट गाइज, एंड दे नो इट कि यार इट डजंट मैटर, ठीक है. ही इज नॉट अ बैड फ्लायर, और ही इज नॉट अ, ये माइनर चीजें या ये चीजें लाइफ लॉन्ग रहेंगी, खत्म नहीं होती. हाँ, नौशा तो किसी को भी हो सकता है. हाँ, ऐसे सारे होते, कई लोग होते हैं, खत्म नहीं होंगी. लेकिन उसके अराउंड इसकी बाकी चीजों को हमें अंडरमाइन नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट दैट ही इज नॉट अ गुड फ्लायर, राइट. ही हैज दिस मेडिकल इशू. But despite of that, both of us got transport streams. He and my other coursemate. So, and transport is great because it's a closed environment and plus a very stable one. Okay. तुम्हें चॉपर में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है. तुम्हें फाइटर्स में बहुत एक्सट्रीम आते हैं बिकॉज ऑफ मैनूवर्स. Yeah, it's extremely fast. Yeah, not because of speed, because of the maneuvers. Okay, okay. So stability नहीं है, but transport is a very stable thing. Right, it's just straight and pace पे जाना है, turns लेने हैं, तो turns भी अगर extreme turns भी हम practice में ले रहे हैं तो भी कोई maneuvers नहीं है वो, मतलब you don't have to do a roll or a barrel roll or spins, ये सब नहीं करना है. It's a transport aircraft. So that was a choice also, and thankfully I got, and my other coursemate also got, who was ASIC, हमें दोनों को transport मिला, and that's how things continued उसके बाद. How long was your tenure in Air Force? So अगर मैं NDA वगैरह मिला के देखूँ तो almost 14 years ही हो गए. मतलब इट वाज एज गुड एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, ऑलमोस्ट 10 इयर्स लगा लो. लेकिन एनडीए तो 3 से 4 साल होगा. हाँ, तो 4 साल तो ट्रेनिंग और एनडीए हो गया, एएफए और एनडीए मिला लिया, वो ऑलमोस्ट 9-10 साल की वो हो गई सर्विस हो गई एयरफोर्स की. एंड इफ आई हैव टू आस्क यू दिस, आई एम क्यूरियस कि एयरफोर्स सिलेक्शन में difference from NDA, because I think Air Force selection is much more harder and stringent. It's much more niche. No, NDA is for all the 3 services. ठीक है, ठीक है. वो अगर आप NDA के थ्रू जा रहे हो तो आप NDA के फॉर्म जब भरते हो यूपीएससी में, तो उधर अपनी स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लेते हो. यू वांट टू गो फॉर आर्मी, एवी और एयरफोर्स, उसी हिसाब से आपका एसएसबी आता है. देखो, एयरफोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है इवन इन NDA.
कई people are hardcore naval opti. They, especially the South Indian guys, they love to be in Navy. Okay. Right? Some people are hardcore army opti because of maybe their family background, because of love for the army. Got it. तो वो आर्मी का अपना वो करते हैं. And but there are a lot of people who want to change their stream when they're in India. तो fourth term में I think they get a chance if they want to change. कुछ exams होते हैं, कुछ physical tests, medical वगैरह होते हैं. अगर वो क्लियर करते हैं तो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू द एयरफोर्स पार्ट ऑफ इट, फ्लाइंग पार्ट ऑफ इट. बट लिमिटेड होता है वो बहुत, ठीक है. बट आपकी सिलेक्शंस पहले ही हो जाती. एयरफोर्स में मेन प्रॉब्लम्स आती हैं और जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है दैट्स मेडिकल. You have to be eyesight very, is one of them. Everything. Like it has to be very accurate. Yeah, 6 eyesight चाहिए, no color blindness, weight वगैरह तो minor चीजें हैं. I mean बहुत सारे medical in your parameters in your body have to be perfect. Do you have an idea of कि how many active pilots do we have like Air Force के अंदर? No, I'm not very sure. If you check on Google, you'll get an average of इतने thousands and lakhs of pilots are there. Because I am assuming कि इतने सारे चीजों के बाद में जो Air Force की जो सिलेक्शन के बाद में भी जो पायलट स्पेसिफिकली बनते होंगे वो वेरी स्मॉल. हाँ, मतलब मेरे टाइम पे मुझे याद है जब मेरी सिलेक्शन हमारा हुआ था तो इन माय एनडीए के एग्जाम उस टाइम 2.5-3 लाख जो भी लोग देते थे. एंड मेरे टाइम पे सीट्स इन एयरफोर्स वर 65. उस टर्म की 65, मतलब अगर मैं 2 टर्म लगा लूं तो 120-130 सीट्स आउट ऑफ lakhs who are given. तो any Air Force story that remains with you? Not stories. यार Air Force देखो पूरी forces में रहने टाइम you join till the time you leave, every day is a different story. Even after that there are different stories. बहुत में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. So there is no one like it's difficult to relate one, but every squadron is different. You go to, every experience is different. You never forget your first squadron. You get posted as a pilot. I was in Baroda. Cheetahs, I think. That was NDA. Charlie Swan, but in Air Force I was in 11th Squadron, Rhinos. Okay. So we were the only transport squadron back then in the entire Southwestern Air Command. So extreme flying. I mean, okay. पूरा Southwestern Air Command cover होता था. So I used to fly a lot every month, which was very good for a new flyer. अगर आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है फ्लाइंग का, nothing like it. एक दिन बता सकते हो उस टाइम का कोई भी, जैसे मैं सुबह इतने बजे उठता था and every day used to be very different. Okay. So flying का क्या होता है कि अगर कुछ स्क्वाड्रन ऐसे जहाँ पे आपके पास बड़ी प्लान फ्लाइंग होती है, आपको पता रहता है हफ्ते पहले या कुछ दिनों पहले कि यार ये शॉर्टी इस दिन है, और फिर आप अपना सब कुछ तैयारी करते हो, रूट्स तैयारी होती है, ATC फाइलिंग होती है, सारा होता है. 11 वाज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्क्वाड्रन बिकॉज आपको रात को 11 बजे पता लगेगा सुबह 5 बजे टेक ऑफ है. यू हैव टू प्रिपेयर द एंटायर रूट, और टेक ऑफ भी कैसा है कि मतलब एक ही दिन में आपकी 6 से 8 लैंडिंग्स हैं अलग अलग जगह. एक जगह से आपको बॉम्ब्स उठाने हैं, दूसरी जगह से पैसेंजर्स उठाने हैं, तीसरी जगह ये करना है वो करना है, तो टच डाउन समझ गया. वो मल्टीपल लैंडिंग, मल्टीपल पिकअप्स. फिर कई बार यू हैव कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, नाइट फ्लाइंग्स अलग होती हैं, फॉर्मेशन फ्लाइंग्स होती हैं, पैराड्रॉप्स होती हैं, ठीक है. तो ऑल दीज आर डिफरेंट रूल्स. 11 में एक प्लस पॉइंट ये होता है जैसे बताया कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइंग थी, तो यूज्ड टू बी आपको यंग एज में ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है जल्दी प्रिपरेशन का. सो दैट्स ऑल. आपकी एक इंजरी हुई थी एयरफोर्स के, जिसके आई थिंक यू टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, है ना, एक इंजरी हुई थी. आई वांट टू आस्क यू अबाउट दैट बिकॉज़ दैट इज द टर्निंग पॉइंट वेयर आई थिंक व्हिच लेड यू टू फिटनेस आल्सो. Okay, so look, a lot of people ask me this thing कि यार what about your real passion, मतलब flying versus fitness. तो मेरा actual passion was always fitness because एक दिख रहा है आपकी स्टोरी. हाँ, मतलब sports और उससे ही flying was also I love to do it, ठीक है, and even now I love to do it. लेकिन मेरा जो real जैसे पूरा passion क्या लाइफ में, something was more attached, जिसको मैं शुरू से था, that was fitness. तो बड़ौदा में I started doing bodybuilding. एंड उसके बाद से आई वन लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, स्टेट, नेशनल्स, सर्विसेज. आई वाज कैप्टन ऑफ एयरफोर्स बॉडी बिल्डिंग टीम. और एक ऐसे ही आई वाज इन थाने मुंबई में एक एयरफोर्स जिम के अंदर ही आई गॉट एन इंजरी मेरे शोल्डर की, एंड इट वाज एक टीयर हुआ था, आवाज आई थी पूरी फटने की मसल. हाँ, काफी सीरियस था. Which muscle group if I can ask? Shoulders, okay. मतलब शोल्डर में सुप्रास्पाइनेटस होती, इट्स रोटेटर कफ मसल. Got it. वो टीयर हुआ था, और ये काफी कॉमन इंजरी है. आई मीन yeah, it's a common one, yes. स्पेशली ओवरहेड प्रेसेस में जो एथलीट्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन रहता है, लेकिन बहुत सीवियर वन थी. तो अब मैंने जब उसको चेक MRI वगैरह करा, उसने मुझे ये तो प्रॉपर टीयर ही है, ठीक है, एंड इसकी तो सर्जरी ही है. और ये प्रेप कर रहे थे आप तब उस टाइम? हाँ, उस टाइम आई वाज एट माय पीक. ओके. आई हैड ऑलरेडी वन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस.
अब जब ये टीयर हुआ तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि मेरी एक तो पोस्टिंग आने वाली थी, आई वाज अबाउट टू बी पोस्टेड टू गुवाहाटी एंड मेरे कंपटीशन भी चल रहे थे और बिल्कुल उसमें था, तो मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको बाद में देखते हैं, मेरा कंपटीशन आ रहा है, लेट मी प्रिपेयर समहाउ। मैंने इस टूटे हुए शोल्डर के साथ प्रिपेयर्ड, ओके, राइट, एंड आई वन अ गोल्ड इन दैट, ओके, विद द ब्रोकन शोल्डर। लेकिन उस टाइम तक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो जब मैंने इसकी सर्जरी कराई, दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल में हुई थी मेरी सर्जरी, एंड वेरी फेमस गाय ना उस टाइम, कर्नल अग्रवाल, देन ब्रिगेडियर, आई डोंट नो अभी वो क्या है, ही डिड दी सर्जरी एंड उन्होंने बोला बहुत इन्फ्लेमेशन थी अंदर, मैंने क्लीन कर दिया सारा, यू हैव डन। लेकिन यू नो देयर इज ऑलवेज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो इट इज नॉट अबाउट जोश, यू हैव टू बी थोड़ा सा सेंसिबल टू अंडरस्टैंड कि अगर इसके ऊपर आप फिर करते रहोगे, कर तो सकते हो इवेंचुअली, आई एम स्टिल डूइंग वर्कआउट्स, ठीक है, तो फिर ओल्डर एजेस में आर्थराइटिस का जो रिस्क है बहुत बढ़ जाता है, राइट। एनीवेज ये हो गया, उसके बाद फिर मुझे उन्होंने देखा भाई 2 साल से डाउन है बिकॉज ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की वो सर्जरी थी, एंड उन्होंने बोला भाई डाउन है, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दी, ओनली फ्लायर्स हैव दिस ऑप्शन, और बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द केस में मैं फॉल इन कर रहा था, यू वांट टू कंटिन्यू इन दी फोर्सेस और यू वांट टू क्विट। इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो अभी आप ग्राउंड ड्यूटी में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हो और इवेंचुअली फ्लाइंग में वापस आ सकते हो इफ यू वांट टू, या फिर आप बाहर। तो मैंने कहा देखो दिस इज माय राइट एज टू यू नो फॉलो माय अदर पैशन, अगर मैं एयरफोर्स में रहता हूँ सब कुछ चलेगा, फिर वापस फ्लाइंग में बैठ जाऊंगा, लेकिन वो करते करते बहुत साल निकल जाएंगे, राइट। लेकिन बाहर अगेन आई कैन एटलीस्ट एस्टैब्लिश माई सेल्फ, तो देन आई टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। What year was this? 2017. 17, okay. Yeah. So I took a voluntary retirement and then I established, मतलब बाहर आके मैं। हाँ, but that was a very smart move because इंसान को ये realize करना बहुत जरूरी होता है कि कब आपको किसी चीज को छोड़ना भी है। यार ये ना एक्चुअली स्मार्ट से ज्यादा ना it was maybe a very daring thing to do उस time, जैसे you know. I agree. Why? Because nobody wants to leave that comfort of having a class 1 officer. It's like somebody leaving an IAS officer job and you know, doing something outside which is unknown. हाँ. और फिटनेस वो बोलेंगे भाई ये कोई दुनिया में अकेला ही, और मैं शायद अकेला ही था, who has come from being an Air Force pilot to doing something in fitness. यहाँ पे बड़ी जजमेंट हुई होगी। जजमेंट उस टाइम तक मैं इतना सोचता नहीं था लोगों के बारे में। I agree. And I was not judgment. आपको कैसे पता लगे कोई जज करेगा? Only when people you will meet people, you will tell them. ये मैंने 12th के बाद ही समझ लिया था कि I'm not supposed to meet and I'm not going to meet anybody or tell anything about what is going on, how it's going. Correct. ठीक है, जिसको पता लगना होगा eventually लग जाएगा। हाँ, ठीक है, so there's nobody to judge me. मेरी इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी अगेन यहाँ पे मैं जितना बात कर रहा हूँ आपसे, इट्स लाइक ह्यूमन पैटर्न्स आर वेरी सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू अचीव समथिंग। मैंने जब यू नो इन दैट होल जर्नी ऑफ मी फिगरिंग आउट माई सेल्फ क्विट करने के बाद में, तो मैंने किसी को बताया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ टिल आई अपीयर्ड ऑन जोश। मेरे मॉम डैड को, मेरे क्लोज फैमिली को, उनको लग रहा था ये पागल है। मेरा एक गोल था कि मेरे को जो भी मेरे पास टाइम है उसमें आई हैव टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, जो भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेट मी डू, बिकॉज मैं बताऊंगा तो सामने वालों को क्या बताऊंगा, मैं खुद भी तो एक रोड मैप क्रिएट कर रहा हूँ ना अपने आप के लिए। यू नो वन ऑफ द रीजंस वाज कि ये मेरी मेथड एक्टिंग भी थी कि मेरे को किताब लिखनी थी, तो आई वांटेड टू फॉल टू फ्लाई। मुझे पता था मेरे ट्रू विंग्स तभी बाहर आएंगे। अगर मैं स्टिमुलस ही नहीं दूंगा अपने आप को ग्रोथ का, तो हाउ विल आई बिकम स्ट्रॉन्गर? कंफर्ट जोन से तो बाहर जाना ही है ना। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट आई लव इज नोन पेन इज ऑलवेज बेटर देन अननोन पेन। क्योंकि उसका जीना सीख गए हो आप। बताओ, जब तक वो कील घुसती नहीं है ना पूरी अंदर, तब तक इंसान कुर्सी से उठता नहीं है। सो वो था कि अब आई नो इफ आई डोंट डू एनीथिंग, इफ आई फेल, इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, माई लास्ट रिजॉर्ट। आई डोंट बिलीव इन प्लान बी। मेरे को लगता है प्लान ए अगर शिद्दत से करना है तो होगा ही सक्सेसफुल। आई डोंट फील कि वो अनसक्सेसफुल होगा। मेरा ये मानना है। People can differ on it. Yeah. So similar to your case, I never told for 2 years. I was just working like a lone wolf. मेरे को ये करना है, and that is when I started content creation. उसमें ही मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया। मतलब मेरे ऐसे कितने लोग होंगे, अभी भी मैं डॉक्यूमेंट क्यों कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, I'm really grateful. It's like a dream for me. क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अपने आप पे गिव अप नहीं किया। I almost touched clinical depression, फिर ये चीज स्टार्ट हुई, फिर पॉडकास्ट स्टार्ट हुई, और चीजें हुई। I now get to speak on stages, यहाँ पे कोई वैल्यू करता है। बट एक बंदा जो खुद लॉस्ट हुआ था वही किसी को रास्ता दिखा सकता है। Right. Somebody who's just walking a path where you know there was no figuring out to do. Yeah. How can he guide someone else? Yeah, absolutely. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
and I'm able to figure out these patterns because I see that similarities कि यार lone wolf वो lone wolf virtually सबके पैटर्न सिमिलर ही मिलेंगे Similar ही वो होते gone हैं। through this so and that is the beauty of podcasting कि I can give this to people anyone who's watching here क्या ठीक है यार ये तो मैं भी कर रहा हूँ ये मेरे साथ भी हो रहा है। देखो यार इनफैक्ट मैं तो आज भी I rarely I don't meet those people. Obviously I've seen views and people turning around and drastically turning 360 degree turn. But ठीक है, I mean God bless everyone, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं टोटल कट ऑफ हूँ, तो उनको मेरे बारे में नहीं पता। मैं अपने मतलब रिलेटिव्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव्स वगैरह हैं, इवन फ्रेंड्स हैं, या पता भी है तो दे ट्राई टू बी अननोन कि अच्छा हमें नहीं पता था ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हें बता के या ना बता के मुझे क्या फर्क पड़ता है, गो टू हेल, हू केयर्स, ठीक है, नहीं गो टू हेवन, आई मीन गुड फॉर यू, आई डोंट वांट दैट। लेकिन आई मीन मुझे भी याद है, आई वेंट टू वन ऑफ द फंक्शंस एंड आई हेट इंडियन मतलब मैरिजेस यार, मैं फैमिली फंक्शंस जो होते हैं ना बड़े बड़े, मेरे बस की नहीं मतलब अंटिल के वो मेरे ही बिल्कुल क्लोज है, मेरे भी बस तो आई लव टू गो, लेकिन अगर कोई है ना जबरदस्ती, तो आई हैव नॉट बीन सिंस इयर्स। तो अभी मेरे ही किसी बड़े क्लोज की आई मीन सिस्टर के बेटे की एंड कजन सिस्टर के बेटे की थी, एंड अगेन वी हैवंट मेट देम सिंस इयर्स, राइट, बट ठीक है वही रिश्ते में आते हैं तो जाना तो पड़ता ही है। एंड अगेन आई वेंट एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल जो बचपन में मिले थे। अच्छा, सडनली दिख रहे हैं। हाँ, नाइस पीपल, आई मीन नॉट आइडियली इन डायरेक्ट लाइन ऑफ माय कजन्स और समथिंग, लेकिन मेरे कजन्स के कोई दूर के कजन्स जिनसे कभी मिला हूंगा, मतलब एरिया बचपन में, तो अब नाउ आई मेट देम एंड यू नो आई समहाउ न्यू वन ऑफ देम, very sweet guy, and I said यार कैसा है this that, and you know बड़ा हैरान, very happy, and he was my school senior। तो मुझे ये नहीं पता था वो क्या कर रहा है, but I knew a bit कि यार he is doing good, he is a very intelligent kid in our school and very nice person by the way। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा so यार how are you this that, and you know we hugged, बड़े सालों बाद we meeting 15 years 16 years के बाद, and so I think he bought a house recently in Noida somewhere, and I said yeah congratulations यार, मैंने ऐसा पता लगा, कहता thanks यार है वो। So and his next question was so what are you doing यार, आजकल क्या चल रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं यार, ऐसी बस रोटी खा रहे हैं। That's about it। You don't, देखो there is no point in telling anything about because मुझे ये पता है कि everybody in my relative, most of them know what I'm doing, but they will never let this news go on to others, because ये वही लोग हैं जो who were jealous, who was used to put me down, तो वो कोशिश करेंगे यार कि मेरी कोई न्यूज़ है कहीं किसी के उस तक ना जाए, तो मैं बताता भी नहीं हूँ, मैं ठीक है यार नहीं पता कोई बात नहीं, बस I'm living just alive, survive यार, ठीक है यार, रोटी कपड़ा मकान है, या doesn't matter, it's okay। So that's why I stay away from most people in my families। कुछ ज़्यादा ही सिमिलर हो आप। मतलब मैं रियलाइज कर रहा हूँ because this happens with me as well। अब क्या ही आप एक्सप्लेन करोगे और क्यों ही एक्सप्लेन करोगे, मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ना मैं व्हाट्सएप स्टेटस डालता हूँ, ना मैं मतलब वो जो होता है ना एकदम टिपिकल चीज़ें जो इंसान करता है टू। I'll tell you one more। So like for example my wife, she's an advocate and a solicitor। Yeah। तो she has her office in Jangpura, so in certain cases very close relatives, I'll not name the relation, but very very close relation, somebody went there and obviously they have their different, मुझे पता है ये लोग कैसे हैं और सब ऐसे के, तो they went there and his next question was about me from my wife, तो क्या कर रहा है वो आजकल, फिर कुछ कर वर भी रहा है? तो मेरी वाइफ मैंने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं कर रहे, घर बैठे फ्री, कोई काम नहीं होने। बढ़िया है, यू भी ऐसी वाइफ मिलनी चाहिए, तुम्हें यही सुनना है ना। तो बस there is no point in proving something or telling something to somebody who doesn't deserve your hope, who doesn't care about you, so live your life। बिग शाउट आउट टू द वाइफी, क्योंकि ये बहुत 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 बढ़िया लगा मुझे। चिल मार रहे हैं, बढ़िया था ये। बट आई थिंक दिस इज हाउ इट इज यार, दिस इज हाउ इट इज। एंड कमिंग बैक टू योर दिस होल पिवट कि एयरफोर्स इंजरी की वजह से यू टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, बट सडनली लेट्स से यू न्यू कि मुझे फिटनेस में कुछ करना है, ठीक है, बट कमिंग फ्रॉम लेट्स से एन डिफेंस person to directly, let's suppose, a content creator, if I have to say that, it's such a drastic jump,
And people don't expect any, let's suppose say defense वाला guy to just start creating content and then do it. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में वो नोशन ही नहीं है कि यार, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को भी ना एक क्या बोलते हैं, छपरी तरीके से भी देखा जाता है कि क्या आजकल तो कोई भी उठ के नॉट बैड ऑन दैट नहीं नहीं, सो मैं आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन बिकॉज मुझे सच बताऊं तो ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता नहीं था ज्यादा. आई न्यू अबाउट यूट्यूब के अच्छा वीडियोस आने लग गए हैं ऐसा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसके में और क्या करते हैं, वीडियो कैसे डालते हैं. इंस्टा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि फॉर मी यू डोंट हैव सोशल मीडिया नाउ एक्सट्रीम है. अब हो गया, लेकिन पहले तो बिल्कुल ही नहीं था. मेरा फर्स्ट दिस थिंग वाज माय जिम्स व्हिच आई ओपनड. They were very successful and मेरे को एक ही चीज पता थी यार, again just like my forces days, अभी भी I am a lone wolf and I am the first person in my family. जैसे मैं I was the first to go to NDA Air Force, I was also the first person to get into business. कोई business background है ही नहीं. Same here. Yeah, so I learned it the very hard way. जैसे पहले था वैसे ही अभी है. When I came out in the civil world, so I had no experience of or exposure of how to deal with people. Because in foreign you work on orders and everybody is very straightforward. Correct. It's streamlined. I mean the level of hypocrisy, the level of corruption वो बहुत रेयर है. एग्जिस्ट तो करती है, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं वो, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं है, किसी जगह नहीं है, हर जगह होती है, लेकिन बहुत रेयर है क्योंकि आप किससे डायरेक्टली किसी प्रॉफिट उसके लिए डील नहीं कर रहे हो. यहाँ पे जब बाहर आया तो आई फाउंड सो मेनी पीपल सो मतलब लेवल ऑफ हिपोक्रेसी एंड मैनिपुलेशन टू अदर लेवल, एंड दे ऑल्सो वांटेड मी टू डू द सेम थिंग. राइट, आई हैव मेट पीपल हु सेड यार इतना अच्छा बैकग्राउंड है, ये सब कंटेंट ऐसे क्रिएट करो, ये फालतू की चीजें क्यों नहीं बेचते, ये क्यों नहीं बेचते आपको इतना. मैंने कहा बट ये तो दिस विल हार्म अ पर्सन, ये तो एक तो काम नहीं करती, ऊपर से दिस इज हार्मफुल, हाउ विल आई डू इट. कह रहे क्या फर्क पड़ता है यार, पैसा कमाओ ना. I have met so many people जो यही कर रहे हैं, right? And I had my big setbacks in business. I have had again in my relatives also and otherwise also people give you very negative statements, very taunting statements, insults in front of people in business. They've all done it. And I've faced that after coming out of forces. But मैंने उसको ये accept किया कि यार again it's a new chapter. I'm starting from scratch. Correct. करना तो मुझे ही है. ठीक है, I learned it the hard way. I'm still learning it the hard way. ठीक है, there are setbacks. So 2017 you quit. When was We Are Stupid born? I think it was उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन after the body mechanics that. हाँ, उसके मतलब after my quit उसके बाद ही कुछ टाइम बाद, I'm not remember year exactly. मतलब समझो let's suppose से कि आपको आने के बाद में 2 साल हो गए होंगे before you started. हाँ, maybe मतलब हो सकता है मैंने 1 साल में ही कर दिया. I don't remember the date, वो पता लग जाएगा. Let's assume 2019 के आसपास स्टार्ट किया होगा. 6-7 years ago. 5-6 years तो कंटेंट करते करते आराम से हुई. हाँ, around 7 years हो ही गए होंगे. तो ये We Are Stupid वाला थॉट कहाँ से दिमाग में आया? So this was again when I was watching the fitness videos, so-called fitness content on Indian YouTube. It was as good as useless to some other level. एंड वो एक आध क्रिएटर को छोड़ के बाकी उस टाइम तो कोई बिल्कुल रिसर्च बेस्ड कंटेंट था ही नहीं. हाँ, वो तो कुछ भी बोले जा रहे हैं. अभी भी मुझे नहीं लगता इतना है. नहीं, अब तो बहुत अच्छे यार कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं. बिकॉज क्या होता है ना, जब कंपटीशन बढ़ता है ना तो फिर चैलेंजेस आते हैं, क्वालिटी ऑटोमेटिकली आती है. पहले लिमिटेड था और कचरा भरा हुआ था. सो आई वांटेड टू रियली बस्ट दोज मिथ्स, क्योंकि अपने जिम्स में तो मैं hundreds of लोगों से रोज मिलता था. I used to clear all these myths again and again and again and again, and I used to see यार इनकी तो बहुत बुरी हालत है इंडियन फिटनेस की और उनके माइंडसेट की. बट मैंने कहा लेकिन ये अगर इनकी ये हालत है तो बाकी लोगों जो इंडिया में उन्हें कैसे पता लगेगा. देन आई प्लान दिस एंड आई वाज सिटिंग एंड वाचिंग वन ऑफ द मूवीज इन अ हॉल विद माय वाइफ, एंड एज डम एज मोस्ट बॉलीवुड मूवीज वर, हमने सोचा अच्छी होगी लेकिन इट वाज वेरी स्टूपिड. तो मैंने मुंह से ऐसे निकला यार हाउ स्टूपिड यार, ये क्या मूवी देख रहा हूँ. एंड सडनली दिस थिंग क्लिक्ड, the word stupid, we are stupid. I'm stupid if I'm watching a movie like this. So मैंने वो we are stupid immediately went out, left the movie, went out and registered the name. We are stupid, it just came. That was the trigger. So since then I'm making content even now. Since then, so that is when the YouTube channel of We Are Stupid was born. And I think आपने एक जगह पे ये बोला भी था कि वो stupid इसलिए अलग चीज को नोटिफाई करता है. हाँ, so stupid word was यार look, it's like it's a metaphor. So stupid means in simple terms it means that if you want to learn something in life, you have to be stupid or you have to be open-minded. Yeah, you have to question. Yes, you have. I mean, you have to be accepting things. You should be like a
very like a kid who's ready to learn things. ठीक है? And if you think you know everything in life, even then you are stupid. See, it's like कि आपको there's a famous line ना कि आप the person who asks the question looks stupid once, the rest are stupid for their entire life. Yeah. It's a very similar Yes, thing क्योंकि yes. आप जिस connotation में इस चीज को बोल रहे हो, it's like कि अगर मैं stupidly कोई चीज try करूँ, I have to be stupid enough to try something new in life because people don't want to become stupid. And फिर वो अपनी growth को limit करते हैं. It is in that context. If I don't act like a stupid, जो कि society का norm है, I won't ever be able to find out the real truth or the potential that I have because I have to not look like a stupid. So it is like कि limit मत करो अपने आप. Yeah, exactly. Yes. Interesting. And I think this was We Are Stupid was born, and then you also formed Mango Herbs. Yeah. So when you entered as a, let's go say, content creator, We Are Stupid आपका बन गया, YouTube channel बन गया, you saw a problem of not having research-based content. Yeah. Like कि कोई भी मुंह से fitness advice दे रहा है. Yeah. I want to ask you this top 3 pathetic things that you have heard in fitness that are like completely myths, and people should be aware of it. So there is actually no top 3. So the book I'm writing, the title is Science Over Six Packs. Okay, and in the first book there are 51 myths. Okay, like nice. this to multiple volumes. अगर मैं देखूंगा तो almost 250 plus myths तो इसी में है. अच्छा. ये सारी evergreen myths हैं, common myths हैं. अच्छा. और इसके ऊपर you will have very good content by quality content creators and कचरा by 80% of the wrong information जो चल रही है. तो ये myths हमेशा चलती ही रहती है और इसको एक्सप्लॉइट करने वाले भी बहुत हैं और आई मीन कोई लिमिट ही नहीं है यार, कुछ भी चल रहा है. और सबसे बड़ी जो आजकल एक मैं बोलूँगा बहुत दुख होता है ये चीज़ सुन के भी ना, यू नो, आई मीन इट्स वेरी हर्टिंग टू सी पीपल यूजिंग आयुर्वेद फॉर देयर ओन नॉनसेंस लॉजिक. तुम खुद अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी कोई बेसिक सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं है, फिजिक भी नहीं है, कुछ नहीं है. अच्छा. सडनली तुम बाबा बन जाते हो, सडनली तुम कोई टीचर बन जाते हो, सडनली तुम कोई वो बन जाते हो, डॉक्टर अपने ही घर में लगाए हो, पीछे डॉक्टर लगा लिया आधों ने. मैक्सिमम आर फेक, किसी की कोई डिग्री नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट नीदर PhD नॉर MBBS, कुछ भी नहीं है. ठीक है. एंड ये यूट्यूब पे आते हैं और ये ज्ञान फैलाना शुरू करते हैं. अब क्या है, देखो सबसे आसान क्या है, जब तुम्हारे पास साइंस और लॉजिक के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, राइट. लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसको तुम ना मिसकोट कर सकते हो, क्योंकि उनको पता है कोई जाके ग्रंथ तो पढ़ेगा नहीं, एक्चुअल बुक्स तो पढ़ेगा नहीं, राइट. सो अभी आयुर्वेद के नाम पे जितना गंद स्टेम यूट्यूब पे फैला हुआ है, सोशल मीडिया पे, शायद ही उस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट को, साइंस को तुमने इतना बदनाम कर दिया है. तो होता क्या है, जो बंदे आयुर्वेद के थोड़े से एंटी थे उनको तो और मौका मिल गया अब, क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स आ गए. ठीक है यार, मतलब मुझे अच्छा, ऊपर से हमारी जनता में अनपढ़ता की कोई लिमिट ही नहीं है. ओके. आई मीन देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच. एक हमारे ना मैथ्स के टीचर तो बड़ा अच्छा बोलते थे, कहते बेटा जब भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया था ना तो ये शर्त नहीं रखी थी इसको ऐसा कैसा वापस लेके आना है. ठीक है, इसको ना यूज करो. कॉमन सेंस भी भूल जाते हैं. सो देयर इज सम कार्टून टेलिंग यू खड़े होके पानी नहीं पीना. तो मैंने कहा I heard this one. हाँ, आई एम टेलिंग एवरग्रीन है. एवरग्रीन है. अच्छा. एंड लेट मी टेल यू, आयुर्वेदिक टॉप डॉक्टर्स हैव डिबंक्ड दिस नॉनसेंस. दे सेइंग आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है. दिस इज ऑल सेल्फ मेड इन द नेम ऑफ आयुर्वेद. देखो आप आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी नहीं पीनी, आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी नहीं पीनी. मैंने इस पर वीडियो बनाई थी डिटेल्ड. मैंने कहा आयुर्वेद में जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है. जो करंट भी लिखी गई हैं, कुछ सेंचुरीज पहले भी बहुत सारी हैं जो ओवर द सेंचुरीज लिखी गई हैं, जिनमें चीज़ें ऐड हुई, कुछ सही हैं उस समय के हिसाब से, कुछ समय के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई. टी एंड कॉफी केम जस्ट 2 or 3 centuries अगो इंडिया में. तो आयुर्वेद की किताब में 2000 साल पहले टी और कॉफी का मेंशन कहाँ है, पहले तो ये बताओ. नंबर 1. सेकंड, कॉफी और टी के ऊपर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ अल्टीमेट स्टडीज हो रखी हैं, मेडिकल स्टडीज एंड न्यूट्रिशन स्टडीज. और ये एक पॉपुलेशन ग्रुप पे नहीं है, एक कंट्री में नहीं है, वर्चुअली हर कंट्री में, हर एज ग्रुप के ऊपर लिटरली मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडीज हैं. एंड दे हैव शोन ब्यूटीफुल इफेक्ट्स, हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रिंक्स. और मॉडरेट कितने अमाउंट में लेना है, क्या, सब कुछ सारे क्वेश्चन आंसर्ड है. लेकिन फिर कोई कार्टून आएगा, ये चाय ये कर देगी, वो कॉफी ये कर देगी, इससे सिर्फ एक वर्ड, प्रूफ.
कोई आंसर ही नहीं दे सकते ये लोग। अच्छा, मैंने ये चीज सुनी है, इसमें इस चीज से आपका ये गुण बढ़ जाएगा, बोलते ना तामसिक बढ़ जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा। दोस फैक्ट्स आर देयर, बट ये उसको मिसयूज कर रहे हैं। ओके, ये कुछ भी बोल के तुम्हारे अंदर ऐसे कोई भी गुण नहीं बढ़ जाता या कम हो जाता। So if you go to Ayurvedic doctors, when I say doctors, so India में just like MBBS, you have to do a proper your Ayurvedic sciences की डिग्री, बैचलर्स की, सेम ऑलमोस्ट 5-6 साल की वो डिग्री है। फिर तुम मास्टर्स करते हो, फिर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, 10-12 साल तुम्हें एक्चुअल लगते हैं टू बिकम ए गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर। और यहाँ जिसको आयुर्वेद का ए नहीं पता, कुछ भी बोले जाओ रात रात में, हाँ ये हो जाता है जी, वो जाए आयुर्वेद में लिखा पनीर एक कार्टून पनीर खराब है आयुर्वेद में, मैंने कहा ये कौन सी, हाँ अरे किडनी खोल के दिखा रहा, देखो ये होता ना, ये ऐसा मल जम जाता है, इसको ये पी लो तो ये मल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो किताब है ना साइंस की, उसको आग लगा देना कोई तो भी शायद उसका धुआं अंदर लेना, वो आग लगा के, तो भी शायद दिमाग में इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाए। इस लेवल के बेवकूफ बैठे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, एक से एक लोग वहां बैठे हैं उसको मानने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ मैंने काफ़ी सारे एल्डर्स में सुनी है जिसने भी ये फैलाया है कि खड़े रह के पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने इतने सारे एल्डरली लोगों के मुंह से ये सुना है ना, बिकॉज प्रोग्रामिंग तो काम करती है, आपके दिमाग को जो भी फीड किया जा रहा है, बहुत लोग हैं वो नहीं करते क्वेश्चन। प्रॉब्लम ही इंसान की होती है जब आप क्वेश्चन ही नहीं करते, आप मान लेते हो, किसी ने कैमरे पे बोल दिया, एक वीडियो अच्छा सा लगा दिया, पीछे झाड़ पत्ते दिखा दिए कि देखो ये चीज़ होगी। तो ये मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो आपने लाइन बोली है ना अभी, इसको भी मैंने सुना है। एक मेरे को आप ये बताओ कि वे प्रोटीन सबसे बेसिक चीज, ठीक है, उसके अगेंस्ट अब तक मिथ खत्म ही नहीं हो रही है कि वे प्रोटीन इज नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। इसके ऊपर ना आई ऑलवेज टेल द स्टोरी, सो ऑलमोस्ट ऑल द पॉडकास्ट आई टेल द स्टोरी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ना एक वो पंचायत जो होती है ना, वो खाली गांव में नहीं लगती, हमारे हर घर में, हर मोहल्ले में एक पंचायत है में वो 5-6-8 अंकल आंटियां बैठ जाते हैं, आंटियां या अंकल, और अगर उनकी बातें सुन लो ना ग्रुप में बैठे हुए, वो सारे एक्सपर्ट हैं, और एक्सपर्ट जिस मर्जी सब्जेक्ट में, उनमें से कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। मतलब अगर 8 बंदे एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, हाँ वो चाय पी रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी तोंद होगी सबकी, ठीक है, पे चाय रख के पी, हाँ आधों को, उनमें से 90% को दुनिया की शायद सारी बीमारियां, ठीक है, थायराइड से लेके हर चीज, हाँ कैंसर, थायराइड, हार्ट इश्यूज, किसी को मेंटल इश्यूज, किसी के जॉइंट्स खराब हैं, किसी को डाइजेस्टिव इशू, यू नेम इट, दे हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब ये बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, एक सब्जेक्ट छोड़ दो, विद इन सेकेंड्स ये उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तुम बोलो फाइनेंस, सारे टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएंगे 1 मिनट में। तुम बोलो कोई मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम, सारे एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट। तुम इनसे पॉलिटिक्स, तो भैया अगले प्रेसिडेंट इन्हीं में से किसी को चूज करना था यूएस का, वो तो ट्रम्प गलती से बन गया, सारे एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ ये बताएंगे तुम्हारे को सारे, हाँ। इनकी 7 पुश्तों में किसी ने यूनिफॉर्म का कलर नहीं देखा, हरा कैसा होता है, हाथ नहीं लगाया उसको, लेकिन ये सारे तुम्हारे वॉर एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट बन गए। इसी तरह हम फिटनेस की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो अभी व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक ना, आई रोट दिस मिथ, तो आई रोट दिस ब्यूटीफुल इंसिडेंट, अच्छा, कि शर्मा जी, त्रिपाठी जी, ये सारे बैठे हैं, ठीक है, एंड हाउ दे आर डिस्कसिंग, ठीक है, एंड वो क्या क्या बातें करते हैं, तो क्या क्या सुनने को मिलेगा। अब लेट्स से आप इनके बीच में, और ये मैंने रियली करा है, सो देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ अंकल सिटिंग, एंड आई नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ दीज पीपल, नेवर एवर। एक दिन आई वाज क्वाइट, मैं थोड़ा, मेरा मूड था इनसे पंगे लेने का, तो मैंने इनसे बोला ऐसे वे प्रोटीन, जैसे एक वर्ड बीच में छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, आप खेलते रहे इससे। बस उसके बाद वो, अरे बेटा मेरे वो चाचे के उस बेटे के, उसको पता है क्या हो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता। अच्छा, दूसरा आ रहा है, उसकी किडनी निकालनी पड़ गई। अरे बेटा दाल चावल खाओ, हमारे टाइम पे इतना बड़ा तोंद है उस अंकल का, पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया अंकल ने, ठीक है, कुछ नहीं करा, लेकिन डींगे ये लंबी लंबी, एक चीज तो दाल चावल खाया है, हाँ। अच्छा, देयर इज नोबडी, नन ऑफ देम इज अ डॉक्टर फ्रॉम एनी ऑफ देम, ठीक है। सो अरे बेटा ये खाओ, अरे हमारे टाइम पे वो होता था, हमारे टाइम पे ये होता था, हमारे, या तुम सारे पागल हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, सारी बातें हो गई। तो 15-20 मिनट तक ये बहुत सारे लोग अपने को जीनियस समझते रहे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक क्वेश्चन, व्हाट इज वे प्रोटीन। उसके बाद ना तो उन अंकलों ने मुझे कभी देखा है और ना मैंने उनको देखा है, आज सालों हो चुके हैं। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आस्क देम एंड क्वेश्चन दीज पीपल एनीथिंग लॉजिकली या साइंटिफिकली, दे विल नेवर शो देयर फेस। सोशल मीडिया पे 90% प्लस कंटेंट मेकर ये हैं। सो जब वो तुम्हें ऐसे नॉनसेंस बताते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछो, ये है क्या,
I can tell you umpteen myths which are so dumb, not just dumb, which are actually harming people. ठीक है, अब वे प्रोटीन, मैंने पूछा क्या होता है वे प्रोटीन, कुछ नहीं पता. And I asked so many people, what is whey protein? Just to give you a very simple example, जब दूध से हम पनीर बनाते हैं, पानी निकला, that's whey protein. अब for centuries that whey used to be given to pigs and animals उनकी फीड में, और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि उसकी वजह से, उस पर्टिकुलर वाटर की वजह से animals used to be very healthy. But lot of people never knew कि इसके अंदर exactly है क्या, कॉम्पोजिशन क्या है उसका. हाँ, तो when साइंटिफिकली इनको टेस्ट करा गया, उन्होंने बोला यार डेयरी प्रोडक्ट का जो सबसे वैल्यूएबल पार्ट है उसको तो हम फेंक रहे हैं, क्योंकि वे प्रोटीन की एक और प्रॉब्लम आती है, वो जो लिक्विड है व्हेन यू थ्रो इट यूज्ड टू बी थ्रोन अवे. ठीक है, इट्स अ वेरी बिग पोल्यूटेंट. ठीक है, लेकिन जब उसे चेक करा गया, उन्होंने कहा यार ये जितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उसमें सबसे प्योर तो ये पानी है. उन्होंने उसको ड्राई करना शुरू करा. ठीक है, डिफरेंट मेथड से, स्प्रे ड्राई होता है, बेसिक मेथड होते हैं जिससे सारी चीजें होती हैं ड्राई. एंड दे फाउंड दैट वे प्रोटीन इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन व्हिच कैन बी गिवन टू अ पर्सन ऑफ एवरी एज ग्रुप. वर्चुअली हर मेडिकल कंडीशन में इसको तुम दे सकते हो टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर प्रोटीन नीड. ये एक ऐसी चीज है जिससे इस कंट्री में, जो दुनिया की सबसे प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, तुम एक नॉर्मल आदमी की प्रोटीन नीड्स पूरी इजीली कर सकते हो. ठीक है, यू प्रेग्नेंट वुमेन, एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग वे प्रोटीन्स. Virtually every doctor in the world today is telling people to have either whey or plant protein, different form of proteins available है, because उनको पता है कि जिसको मैं ये दे रहा हूँ ये चाहकर भी सॉलिड फूड से अपना प्रोटीन नीड पूरी नहीं करेंगे. तो इन बेवकूफों को प्रिस्क्रिप्शन में जब वे प्रोटीन लिख के दोगे तब ये ले लेंगे. लेकिन अगर कोई और बोले तो इनको समझ नहीं आता है. डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन, टुडे यू रीड द प्रिस्क्रिप्शंस, नो, यू विल फाइंड 80% सप्लीमेंट्स ओनली. They because they know it. Because health deficient diet से problems cause होती हैं. अभी recently तो I have this problem of back spasms. ये मेरी एक genetic issue है back spasm का, पूरी family में हर side से है ये. ठीक है. So I went to the doctor and एक ortho था, very nice guy, and slightly young age, and मैंने बोला आपने MRI वगैरह कर लो, लेकिन I'll tell you निकलेगा क्या. तो कहता है यार कहाँ कर ही लेते हैं, करा है अगेन. मैंने कहा देखो कुछ नहीं है ना, कहता है हाँ यार कुछ नहीं है. मैंने कहा ये जेनेटिक इशू है, मुझे इसका लिंक भी पता है, वो मेरी गलती है कि मैं रेस्ट नहीं लेता इसलिए ये ट्रिगर हो जाता है. तो उसने जब लिखना शुरू किया कि अक्षय जो आई टेल यू कपल ऑफ सप्लीमेंट्स, मैंने कहा होल्ड ऑन. मैंने कहा ये बताओगे फॉर बोन्स, ये फॉर जॉइंट्स, इसमें ये सॉल्ट है और इतना अमाउंट लेना है. उसने ना पेपर पेन रख दिया. कह रहा है यार अब तक को पता तो है यार, तो एक काम करियो आके ना वो फिजियोथेरेपी में IR थेरेपी हीट ले लिया थोड़ी सी. मैं कहा ठीक, यू नो, बिकॉज अल्टीमेट इट्स नॉट दैट. और उसने बड़ी अच्छी चीज बोली, कह अक्षय आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस, जो आप पिछले 6-7 साल से लोगों को चिल्ला के बोल रहे हो दैट एवरी एज ग्रुप नीड्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट्स अ मस्ट फॉर इंडियन पॉपुलेशन. I 100% agree. That as orthopedic surgeons we are telling now, we have understood now, we are already behind the world in terms of upgradation of joint health. Yes. और लोगों को अगर अब हमने बताना शुरू किया तो अगले 10 साल में जाके समझ में आएगा. सेम चीज वे प्रोटीन और इनके साथ है. अब जाके इनकी नॉलेज बढ़ रही है और मैक्सिमम फैमिली उसको इनकलकेट कर रही है. लेकिन जो रियल नॉलेज है, वो मिथ्स है, उसको बस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा. हमारा माइंडसेट इंडियंस का बहुत स्टबर्न है. वी कैन नॉट डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन इतनी आराम से. अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या है, उसके अगेंस्ट बकवास करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि तुम एक जगह ढंग की न्यूज सुनोगे तो 10 तुम्हारे को वो आ जाएंगे सारे, आयुर्वेद में वे प्रोटीन नहीं. यार पता नहीं हर चीज में आयुर्वेद का नाम क्यों लेते हो, क्यों उस बेचारी साइंस को बर्बाद कर रखा तुमने. क्या लिंक है? मैंने उनको बोला किसने मुझे, आयुर्वेद में ना वे प्रोटीन नहीं है. तो अगेन मेरा सेम क्वेश्चन कि आयुर्वेद के किस टेक्स्ट में वे का मेंशन है जब वे अभी डिस्कवर हुआ है. पहली चीज तो ये. सेकंड, सारी रिसर्च स्टडीज दुनिया के हर पॉपुलेशन ग्रुप के ऊपर सब हटा दो, मेडिकल बॉडीज की रिकमेंडेशंस हटा दो. मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन ये बताओ कि इट्स वेरी, आई विल जस्ट टेल यू, मैं बड़ा अच्छी लाइन आई थी आयुर्वेद के ऊपर, ये अपना, हाँ, कि तुम ये जो बोल रहे हो ये किस चीज पे बोल रहे हो. मैंने कह रहा वीडियो में बोल रहे हैं, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ना, ये लोगों को बकवास सिखा रहे हो तुम, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के थ्रू बोल रहे हो ना. तो वो किस पे होती है, सोशल मीडिया पे. वेरी गुड. और कौन से मीडियम से लोग देखते हैं, तो कंप्यूटर पे या फोन के ऊपर. मैंने कहा ये कंप्यूटर, फोन, सोशल मीडिया, ये सब तो आयुर्वेद में नहीं है, तो ये भी खराब होना चाहिए. और तुम जैसे बेवकूफ फिर लोगों को दिखेंगे ही नहीं. मैंने कहा जो तुम्हारे कंफर्ट में है वो आयुर्वेद में है, जो तुम्हारे कंफर्ट में नहीं है वो आयुर्वेद में नहीं है. आई थिंक मेरे को जो लग रहा है ना यहाँ पे कि ये जो वर्ड है, सबको पता है कि आयुर्वेद सबको पता है, और इसके नाम से कुछ बनाऊं आयुर्वेद के बारे में किसी को कुछ नहीं पता. नहीं, मतलब मैंने जितना मैं
अपने एज ग्रुप की बात करूंगा, मैंने जैसे बचपन से मैं एक सुनता हूँ एडवर्टीजमेंट से, मार्केटिंग से, मुझे कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक सेफ्टी का फीलिंग आती है जहाँ पे अगर कोई आयुर्वेद का नाम लेता है, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग, इट्स मार्केटिंग, 100% मार्केटिंग, और आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। अब लोग इस चीज का फायदा क्यों उठाते हैं, चाहे ये क्रिएटर्स ही क्यों ना हो, कि उनको पता है कि जब मैं आयुर्वेद का नाम लूंगा पहले लोग क्वेश्चन करना ही बंद कर देंगे, अपना दिमाग शट ऑफ कर देंगे कि बंदे ने आयुर्वेद बोला, स्विच ऑफ, आप कोई लॉजिक मत लगाओ, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, मान लिया आयुर्वेद में लिखा हुआ है। पीपल यूज दिस वर्ड एज अ बेट टू प्रोग्राम एनी मैसेज that is what is happening in the very simplest form of it. And let me tell you, there is a difference in Ayurvedic doctors and these people who suddenly become आयुर्वेदा चार रहा बैठे बैठे एंड वो उस तरह के कपड़े पहन लेंगे, वो कर लेंगे, इनकी आयुर्वेद का ज्ञान और एक्चुअली जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का ज्ञान में बहुत डिफरेंस है। आई हैव कंडक्टेड लेक्चर्स विद आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, ठीक है, वेरी गुड पीपल, दे डूइंग प्रॉपर रिसर्च स्टडीज पब्लिश कर रहे हैं, दे स्टडीइंग, और वो खुद कहते हैं कि जितना आयुर्वेद के नाम पे कचरा चल रहा है ना, सबसे ज्यादा हार्म हमें होता है, बिकॉज हम वो प्रोफेशनल जो इस चीज को सही करना चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद मिलकर ही चीजों को सही करता है। यहाँ पे क्या तुमने उसके बीच में, ये लोग क्या कर रहे हैं उसके बीच में और गैप बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर किसी डॉक्टर्स, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर त्रेहान का वन ऑफ द टॉक शी वाज गिविंग, ही इज अ Medanta guy. Do you know what he said in one of the talks in a public domain? He was sitting in a conference and one of the people asked, डॉक्टर साहब हमें इन प्रॉब्लम्स के लिए या स्ट्रेस लेवल के लिए क्या करना पड़ेगा, एक गिव मी अ रिकमेंडेशन। यू नो व्हाट वाज द रिकमेंडेशन? हिज फर्स्ट लाइन वाज स्टार्ट विद पंचकर्मा। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप हार्ट सर्जन, Medanta का डायरेक्टर, एंड टेलिंग ऑन पब्लिक start with panchkarma. Is he a crazy person? There are so many people saying such things. They are not crazy because they found out there are a lot of things which can be done in a combined manner. और ये बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं, उस गैप को बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, ठीक है। तो that's a big problem on social media. इसलिए that book which I'm writing is on the same purpose. I got it. I would love to ask you the only supplementation anybody needs to stay healthy. आप top 5 बता दो अपने. Whey is one of them, I am obviously sure. No, Whey is not. So there is nothing called a compulsory supplement. का मतलब होता है additional to. Yeah. Right. There is no supplement which is compulsory, but there are certain things which are very common in certain population groups. So India में vitamin D is something which is very very common. 90% plus Indians are deficient. That's one. Protein deficiency बहुत common है. So you can easily fulfill it with the protein supplement, good quality protein supplement. उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रो डेफिशिएंसीज अगेन हैव बीन फाउंड इन वर्चुअली ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है, देयर वेरी गुड स्टडीज ऑन दैट, इवन किड्स एंड ऑल। लेकिन उस केस में फिर हम एक सप्लीमेंट नहीं दे सकते, यू नो, डिपेंडिंग ऑन किसको क्या चाहिए। कईयों को सम पीपल नीड अ गुड बोन सप्लीमेंट, किसी का जॉइंट इश्यूज है, वी कैन ऐड जॉइंट सप्लीमेंट्स। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज से एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू बिल्ड नेचुरल बॉडी, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एग्जांपल इज नॉट द राइट एग्जांपल। नहीं, मतलब फिट रहने के लिए, जैसे अब क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो मैं वो आपसे निकलवाना चाहता हूँ कि ये 3-4 चीजें अगर आपको सप्लीमेंटेशन करनी है। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सप्लीमेंट व्हिच वर्क्स, and but that doesn't mean that everybody needs. For example, creatine. Correct. Works very well, very safe, very good. I don't take creatine, right? But people who do, there is no problem. लेकिन it's not a compulsory supplement. So that's why जब लोग example देते हैं muscle building और उससे तो बिल्कुल भी compulsion नहीं आती। Compulsion आती है deficiencies के basis पे या age group के basis पे। हमें पता है यार ये जो particular individual है, based on his lifestyle, ये चीजें तो नहीं कर रहा है, पता लग जाता है। फिर भी ऐड सप्लीमेंट, तो जिसमें इट कैन बी, सो आई हैव अ सप्लीमेंट ग्रीन्स, सुपर ग्रीन्स करके, सो आई नो मोस्ट पीपल आर नॉट, WHO की रिकमेंडेशन इज 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ डिफरेंट कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग एक सर्विंग से ऊपर? बहुत कम, एक भी नहीं लेता मुझे। सो एडिंग गुड विटामिन एंड मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, एडिंग सप्लीमेंट्स लाइक सुपर ग्रीन्स, ठीक है, एडिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट, हेल्दी फैट्स, मे बी ओमेगा 3 थ्रू सप्लीमेंट्स, और अगर आप नॉर्मल ले सकते हो तो दैट्स अनदर वन। देन योर विटामिन डी सप्लीमेंट्स, मैग्नीशियम इन सर्टेन केसेस, सो दीज आर ऑल वेरी गुड सप्लीमेंट्स। सो लास्टली आई वुड वांट टू आस्क यू 3 व्हिच आर एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ मनी सप्लीमेंट्स। हाँ, आई थिंक ऐसे बहुत प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। ऐसे एक्चुअली सप्लीमेंट्स को ऐसे बहुत सारे हैं यार। हाँ, मतलब वेस्ट ऑफ मनी भी बोलूंगा, प्लस थोड़ा सा डेंजरस चीजें हो जाती है। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सो आई हैव अ बिग रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स। अब कई लोग क्या होते हैं, वो तुम्हारे थोड़े से डाई हार्ड फैंस हैं, वो उन्होंने देखा अच्छा मैंगो हब में ये भी लॉन्च हुआ, मैं ये भी खरीद लेता हूँ। वन डे समबडी सेड, उसने पूरी रेंज ही खरीद रखी। अच्छा, मैंने कहा तू क्या किया तूने? ये कह रहा सर मुझे आई एम बिग फैन और मुझे ना सारे पसंद है। मैंने कहा ये पसंद की चीजें नहीं है, टॉफी थोड़ी है, ये पसंद है। आई रिटर्न्ड इन द मनी
and almost 40 to 50% supplement वापस मंगाए मैंने उससे. अच्छा. For example, iron supplement. Now, iron is very toxic for most men. Okay. Right? Especially if you're eating a lot of meat and all, तब तो और toxic है. For women, it's very important. So iron supplements is very rarely recommended for men until deficiency है. There are people who are asking for selenium and all these. No, these are very toxic because बहुत छोटे amount में चाहिए, deficiency बहुत rare है. ठीक है. Sleep supplements are there, specific supplements. ZMAs. नहीं, ZMA is still okay. ZMA is not a problem. It's not a sleep inducer. It's a very mild relaxer. Melatonin की बात. Yeah, melatonin की बात कर रहा हूँ. So I have a sleep supplement called Sleep Pro. Okay. उसमें melatonin is one of the major supplements. But then I tell people कि यार ये हर एक के लिए नहीं है. You have a serious sleep issue, तो इतने समय के लिए you can easily take it. Got it. So summary ये है कि mostly people don't need supplementation. In case you want it, go with the things. अब मेरे हिसाब से तो आप अपना blood report करा लो, annual blood report. देखो मैं सच बताऊँ तो actually most people need supplements. Okay. Yeah, but they don't need all the supplements जो कोई भी दे रहा है. Correct. Right, but India में people are too afraid to take supplements until unless के doctor same prescribe करके लिख के दे रहा है. हाँ. और तुम्हें पता ना लगे supplement है. And I think the ideal way is कि आप blood report कराओ, उसमें जो आपको deficiencies आती हैं आप उसको contribute करो एक अच्छे protein source से जो आपको genuine लग रहा है. That's it. I think that's the best way to do it. बस जैसे protein deficiency बड़ी मुश्किल ही है, तो उस केस में आप अपनी diet assess करा लो. हाँ. ठीक है, और अपना lifestyle देखो. हाँ. तो you need a good person to tell you the right thing. ये challenge आता है. I would love for you to just briefly describe about mango herbs and coffee tea. उसका intention क्या है आपके? Again, the same intention as what we used to have. So when my channel was going on, so I made a video on Shilajit, and a lot of people commented, so why don't you launch Shilajit? And I found some very good studies also, and मैंने कहा यार idea तो अच्छा है कि if I want to really fulfill that gap जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन provide कोई कर नहीं रहा, तो let me get into it. Of course, I wanted to get into business, ठीक है, and more ethical stuff. So I started getting my Shilajit from Bhutan. Okay. ठीक है, वेरी प्योर स्टफ, एंड वो गांव में बनता था उस समय. अब तो I'm getting it from India only. कोविड के बाद वो मार्केट्स हैव शट डाउन, अदरवाइज वहां से मैंने शुरू किया, एंड पीपल लव द क्वालिटी. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर आपने शिलाजीत प्रो नाम दिया था मैंने, आपने शिलाजीत प्रो लॉन्च करा, अश्वगंधा प्रो कब ला रहे हो? मैंने कहा अच्छा तुमने प्रोडक्ट बता दिया, नाम भी बता दिया. तो फिर दैट प्रो वर्ड स्टक विद एवरी प्रोडक्ट. Got it. एंड देन इवेंचुअली पीपल सेड सर आप जूसेस कब लॉन्च कर रहे हो, ऐसे वाले सर आप बोन के लिए कब ला रहे हो, आप हमारा हाँ इसके लिए कब. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग मोर स्टडीज ऑन थिंग्स, एंड आई फाउंड कि ओके देयर इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मॉडर्न साइंस एंड और यू कैन से एलोपैथी एंड फ्रॉम हर्बल this thing, and if you mix and match them तो बहुत potent supplements बन सकते हैं. So I started designing those. फिर उसके बाद फिर सारी certifications and everything happened. So basically a well researched, well sourced, well planned stuff is going into mango herbs. मतलब क्योंकि एक चीज की प्योरिटी उसके रॉ मटेरियल से डिटरमाइन. Quality is what matters यार सबसे ज्यादा. मतलब if an Indian says कि इंडिया के सप्लीमेंट्स प्योर नहीं होते, उससे बड़ा गलतफहमी किसी को नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है स्पेशली हर्ब्स का, वो यहीं से सोर्स होकर दुनिया में जाता है. इंडिया में तुम डिमांड नहीं करते, वहां के सेम सप्लीमेंट के तुम 5,000 रुपए दे दोगे, यहाँ वो 500 रुपए का बेच रहा होगा तो तुम्हारे को 50% डिस्काउंट चाहिए, तो वो बंदा फिर तुम्हारे को वही देगा. इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू वांट गुड स्टफ यू शुड बी पेइंग फॉर इट. फ्री कुछ नहीं मिलता, राइट. Second, in India you can get great quality stuff, but you should research कि कौन सी कंपनीज आपको क्या दे रही हैं. Don't and there are multiple good options right now. ऐसा नहीं कि नहीं है. जो very good options है, अब आ गई. Competition बढ़ रहा है तो things are improved. Protein has been one of the most selling things right now after COVID, क्योंकि सबको realize हुआ कि protein deficiency हम सबके diet में बहुत टाइम से थी. Yes. So you have to take it so that it becomes easy, because on the go life है, आप job करने जा रहे हो. Exactly. Where it contributes. I used to carry 2 scoops of whey. मुझे पता है यार मैं कुछ और खाऊंगा नहीं, मैं इसको अपना at least complement कर लूंगा. Exactly. Simple. It's like if you have, it's like convenience, not necessity. Exactly. It's convenience. Yeah. Convenience है. And now I am like बहुत beautiful तरीके से हमने इसको summarize किया है. And you have a very interesting product, coffee tea. Cafe tea. So cafe tea is with my love for coffee. Yeah. So I've been a avid coffee lover from a very long time. And a lot of research on coffees and everything. So I wanted to really get into coffee as a business. तो लेकिन it was something which was totally different. Mango बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग है. बहुत ही अलग है. Yeah. But then मैंने कहा नहीं यार, it's time, because a lot of people ask me. मेरे viewers, especially live sessions वगैरह में they ask me. So then I recently launched a brand called Cafe Tea. इसमें we have launched a range of initial freeze-dried, very good, high quality, naturally flavored coffees. Okay, and now after this, इस रेंज को we are expanding into hot chocolates, natural hot chocolate sweetened with jaggery, very good quality teas.
ठीक है, high quality beans, and eventually maybe skincare and hair care related to coffees and teas. So everything is coming in this. If you have to give one message that still creates the same impact, what would that be? Stop listening to people. Number one. Number two, you can achieve anything in your life if you work for it. It's as simple as that. There is no luck, there is no kismat. ठीक है? You want to achieve, and when I say anything, means at any level, from any family background, from any financial background, irrespective, whoever you are, wherever you are, whatever you are, you can achieve anything if you are determined enough and you work hard enough for it. That's perfect. मतलब आप कहीं से भी उठ के कहीं जा सकते हो. You just have to have the willpower and hard work. And the right goal. Right, the goal. Yeah, right goal. Thank you so much, Akshay. It has been an Thank you. amazing brainstorming conversation. I would say मेरे को बड़ा मजा आया, and I'm looking forward to having more conversation with you. And क्योंकि मुझे ना genuinely सीखने मिलता है, reflect करने मिलता है, not just on my thoughts but thoughts of people who have gone through a different variety of environments, stimulus and experiences. So it has been an utmost pleasure to have you on Dream with Neeraj Show. Thank you so much. Thank you, Neeraj. Thank you.